भूमियार के काट भूमियार न होगा जी। नहीं जी, भूमियार कैसे होगा, दूसरा कास्ट होना चाहिए। भूमियार के काट राजपूत ला रहे हैं। हाँ, राजपूत क्या कह रहे हैं? हम लोग सुमंत कुमार के अगले बार जितना भी वोट दिए हम लोग यादव समाज दिए, आरजेडी के बंधन से दिए। ये नहीं कि सुमंत कुमार भूमियारों का वोट काटे। भूमियार के वोट नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, खाली शोर है कि भूमियार अनिल सिंह के छोड़ के कोई देता है सुमंत कुमार का। विधानसभा में इस बार अगर पिछड़ा के बेटा को टिकट दिया जाएगा तो उसे पूर्ण बहुमत के साथ जिताकर वहाँ की जनता भेजेगी। जो शुरू से जो नैरेटिव सेट किया गया है कि टिकारी विधानसभा में सिर्फ स्वर्ण जातियों का एक अधिकार है, तो नहीं चलेगा। वहाँ कांग्रेस अगर पिछड़ा के बेटा को टिकट देती है तो वहाँ से जनता 12 बजे के पहले उसे जिताकर भेजेगी। बेटा के टिकट चाहिए। हाँ, बेटा को टिकट मिलना चाहिए तब टिकारी कांग्रेस को ये चीज सोचना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ये सब बातों पर अमल नहीं कर दे तो फिर से कांग्रेस को मुंह का हार देखना पड़ेगा। हार के मुंह देखना पड़ेगा। अभी से विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता होके। अरे भैया, तो कार्यकर्ता के अनुकूल आप अगर टिकट नहीं देते तो फिर किसको जिता के भेजेंगे? हाँ जी, क्या कहना है? इधर कह रहे थे कि पिछड़ा के बेटा वोट हमारा और राज स्वर्ण जाति का नहीं चलेगा। वोट हम लोग देंगे, और जब वहाँ से स्वर्ण जाति अगर जीती है तो सिर्फ स्वर्णों के गले में काम होगा। वोट पिछड़ा के और राजा बनेगा अगड़ा, और सिर्फ पिछड़ा को फिर नकारा जाएगा, ये नहीं चलेगा। हाँ जी, कहाँ? बोलिए भाई साहब, बड़ी देरी से किनको बोल रहे? आप बोलना चाह रहे थे? हाँ बोलिए, क्या कहना था? आपका चैनल जन जोश है जी, इसमें इतना जोश भरा है कि आप जोश ही भर दे रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा लाया है, हम तो विकास के नाम पे लड़ेंगे। हमारा मेन मुद्दा है विकास। अगर हमारे पास विकास ही नहीं होगा तो हम लड़कर करेंगे क्या? हमें तो रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा रोजगार चाहिए। हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें सिर्फ कारखाने में बेचकर पढ़ाया जाएगा कि लिखाया जाएगा? नहीं, हमें सिर्फ काम कराया जाएगा। इसलिए जब पढ़कर जाएंगे तभी हम बोल पाएंगे। और ये है आज से गया टाउन का, ये कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी सबकी बात करते हैं। अति पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, किसी भी जाति धर्म से। मैं यही कहना चाहता हूं कि अब तक 2 दशक से माइनॉरिटीज को कोई टिकट नहीं दिया गया, और इस बार माइनॉरिटीज को एक टिकट कंफर्म किया जाए और जीत का परचम लहराया जाए। ये राहुल गांधी जी इस बार देखिए, और जीत पक्की है। बाकी रही दूसरे सारे लोगों की बात, मैं कहता हूं सबकी बात हो, सबका साथ सबका विकास। वोट चोर गद्दी छोड़, फिर मुझे बिठाओ, मैं दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री किसे कहते हैं। वोट चोरी आपने किया, 70,000 करोड़ का गमन आपने किया, 2,000 नौकरी का गमन आपने किया। आपने दिया क्या बिहार को? 1.25 लाख करोड़ बिहार को कहाँ गए? मोदी के हमने ट्रेनें दिए हैं। ट्रेनें दी तो हम काम भी, ट्रेन दिया तो मैं काम करने के लिए जाऊं मुंबई दिल्ली बिहार और मार खाऊं? हमें बिहार में रोजगार चाहिए। बिहार में रोजगार दीजिएगा तो सत्ता में आएंगे, और सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को। इस बार महागठबंधन की जीत होगी, और इस बार तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो सभी जनता को जितने भी वादे किए गए हैं गरीबों के लिए, गरीबों के मसीहा, आज पूरे हिंदुस्तान का एक ही आवाज है, राहुल गांधी हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बताए, आप कहाँ से आए, कहाँ से हैं? मैं गया टाउन से हूँ। वहाँ से किसको टिकट मिलना चाहिए? मैं मोहम्मद कामरान हुसैन, सैयद मोहम्मद कामरान हुसैन, जिनकी पुश्ते चली आ रही है, विरासत है फिदा हुसैन जी के पोते हुए, और इनके रोड, आप फिदा हुसैन रोड देख लीजिए। मैं तो सबकी बात करता हूँ कि मोहम्मद कामरान हुसैन जी को टिकट क्यों मिले? सिंपल सवाल है। जो काम ने किया है, आज आप देखिए 2 दशक से पहले आप उठाकर देखिए, स्वतंत्रता सेनानी है उनके पुष्प, स्वतंत्रता सेनानी के हमारे सैल्यूट करता हूं, चाहे कोई भी आर्मी से हो। देशभक्त हैं, देशभक्त, महादेशभक्त है। सर्टिफिकेट हम ही से क्यों मांगा जाता है सर? नहीं, हम सर्टिफिकेट नहीं, हम लोग नहीं मांगते हैं, लेकिन कहने के स्वतंत्रता सेनानी के पुष्प, मतलब उनका पूर्वज रहे हैं, तो देशभक्त हुए। देशभक्त है, और देशभक्ति के साथ उनका सीना हमारा खुला हुआ है हमेशा के लिए कि आइए। मैं तो देशभक्ति की सर्टिफिकेट नहीं बांटूंगा, सर्टिफिकेट तो ये जनता देगी हमें। ये जनता बताएगी कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच है, वो है मोहम्मद कामरान हुसैन। और भी किसी भी जाति धर्म से हो, यादव जी हो, स्वर्ण हो, किसी भी हो, जाति धर्म से कोई नहीं, मेरे लिए सब कांग्रेसी है। एक चीज आपका एक बहुत जबरदस्त चीजें हैं
कि गया में लगातार जो है मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट रहा है और एक सीटें चाहिए, ये हक की बातें कर रहे हैं, हर किसी को एम बाई का समीकरण जो है कांग्रेस के साथ पूरे बिहार में चल रही है। दूसरे बात कि हमारे अभिभावक जो देश के आज़ादी के लड़ाई लड़े, देश को आज खड़ा किए और उनके घर से जो बाग बगीचा लगा के सिंचित करके फलने फूलने के टाइम में उस घर के व्यक्ति को एक ठो अचार या आम चखने का अवसर नहीं मिले, ये कितना वंचित रखने का मिलना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए। क्या कहना है सर? मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यादव जी हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम तारकेश्वर यादव है। घर कहाँ हुआ? मेरा घर जो है जहानाबाद में है, लेकिन यहाँ हम गया में भी रहते हैं। गया हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट है। हमारे वो चाचा लगते थे गांव के और वो भीख मांग के देश आजाद किए हैं। ये मेरे पिताजी का देखा हुआ, हमारे पिताजी और वो मित्र थे। पूरा संघर्ष। हाँ, संघर्ष ही नहीं, भीख मांग के देश के आज़ादी को लड़े हैं उन्होंने। और 2 जिले में उनका छवि के बारे में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकता है उनके ईमान के सामने, जो अपने सारे जमीन जायदाद को समर्पित कर दिए। तो यहाँ कामराज जी के कितना आदमी आए हुए हैं आप लोग? कामराज जी के हम मान लिया 100 आदमी। फ्रीडम फाइटर के पास तो हम कहते हैं कि 2 जिले में उनका आदमी है। अब कौन ऐसा गांव है जो जानने वाला? बहुत सारे लोग तो अपने बापो दादा के नाम नहीं जानते, लेकिन रोड पर चलने वाला व्यक्ति फिदा हुसैन साहब को कौन नहीं जानता है? 2 जिला में, पटना और गया, जो अभी दोनों जिला से 10 जिला हो गया। यहाँ गया से नवादा बना, औरंगाबाद बना, जहानाबाद बना, अरवल बना, जबकि उस समय सिर्फ गया जिला। एक चीज आप लोग सब सही कर रहे हैं। पिछले 35-40 साल से प्रेम कुमार 8 बार जीत चुके हैं। 8 बार से मुखी खानी पड़ रही है गया में। कैसे आप लोग पटकनी दीजिएगा प्रेम कुमार को? जनता पटकनी ये तो जनता का जन न्यायालय। हर बार तो किसी न किसी को टिकट तो मिल ही रहा है ना, महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो या उस समय यूपीए था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके साथ हैं, मैं एम बाई समीकरण है, आप उस बिरादरी को भी अवसर मौका देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, मिलना चाहिए। हम कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसको मिलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि यादव जी हूँ, मैं पटकिएगा प्रेम कुमार को। मैं यादव जी हूँ। देखिए, एक बहुत प्यारी बात कहनी है। किसी को भी पटकनी देनी है, किसी को भी पटकनी देनी है, हमें तो दिल से जीतना है। नफरत की राजनीति में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और ये जनता बताए कि इस बार मोहब्बत की दुकान महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन इस बार जीत करके परचम लहराएगी। सर एक बात बताइए, मोहब्बत की दुकान तो 40 साल से हार रहे हैं। ठीक, 40 साल से कुछ तो गलतियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई ये बेवफा नहीं होता। जो कांग्रेस आज से पहले काम की, आज राहुल गांधी जी ने जमीनी स्तर से काम किया और वो आज के सबसे बुलंद आवाज जो है वो राहुल गांधी जी है। सिर्फ जननायक कहने का हक है उनको। आज जो वोट चोरी के मुद्दे पे एक टीचर की तरह उसने बिलीव किया कि मैं टीचर हूं, सच में पप्पू बनाते बनाते कब पप्पू बना दिया उनको पता ही नहीं चला आपको।